नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राशि और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। सीधी जिले में सीधी जिला अनुसूचित जाति मोर्चा के द्वारा प्रदेश के अनुसूचित जाति के अध्यक्ष और पूर्व विधायक कैलाश जाटव के सीधी नगर में प्रथम आगमन पर मानस भवन सीधी में भव्य स्वागत और सम्मेलन कार्यक्रम रखा गया। इसमें मुख्य अतिथि कैलाश जाटव और कार्यक्रम के अध्यक्ष सीधी जिले के भाजपा जिला अध्यक्ष इंद्र शरण सिंह चौहान को बनाया गया था, लेकिन कार्यक्रम के समय अनुसूचित जाति समूह की संख्या न होने के कारण यहां पर आनन फानन में कार्यक्रम का नाम सम्मेलन को बदलकर बैठक कर दिया गया और भाजपा कार्यालय में आयोजित किया गया। इसमें उंगलियों की गिनती में अनुसूचित जाति के लोग उपस्थित हुए। कार्यक्रम में उद्बोधन के दौरान जाटव नाराजगी के साथ सीधी जिला भाजपा को सख्त हिदायत दे गए कि भाजपा को ये विचार करना चाहिए कि अनुसूचित जाति की सहभागिता दर्ज हुई है तब प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा ला पाई है। संभाग में अधिक संख्या में सीटें भाजपा की आई हैं। साथ ही भाजपा को ये भी विचार करना होगा कि अनुसूचित जाति के समाज के प्रति हमारा भाव कैसा होना चाहिए। साथ ही जब जब राजनीतिक दल अनुसूचित जाति वर्ग से अलग हुआ है, वो सत्ता में नहीं रहा है। पत्रकारों से चर्चा के दौरान जाटव ने कार्यक्रम के स्थल और विषय के बदलाव पर लाइट ना होने के कारण बताए और कहा कि हाँ और ना में जवाब दिया है। नाराजगी के साथ वो सीधी वापस चली गए। जानकारी के अनुसार किसी अनुसूचित जाति वर्ग के कार्यकर्ता का यहाँ दोपहर में भोजन था, लेकिन नाराजगी के कारण सभी कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। मानस भवन में रखा गया था। पत्रकारों को भी आमंत्रित किया गया था कि वहाँ पर आप 11 बजे पहुँचकर पूरे प्रदेश के कार्यक्रम शामिल हो। किस वजह से आपको कार्यक्रम रद्द करना पड़ा? कार्यालय में कक्ष में कार्यक्रम किया गया। लाइट की व्यवस्था नहीं आना पड़ा। सरकार तो आपकी है, अगर इतनी कमी अगर आपको नज़र आ रही है, लाइट की कमी अगर जिस तरह से अगर है तो सबसे बड़ी किसकी कमी मानी जा रही है? रिपेयरिंग के लिए बंद हुई है। मेरी अधिकारियों से बात हुई थी, वे सभी विभाग में होता है, कभी कभी रिपेयरिंग करने के लिए बंद करना पड़ता है और आज ही बंद होना तो ये अलग विषय है। किस उद्देश्य को लेकर के सीधी में आगमन हुआ आपका? परिचय बैठक थी, कार्यकर्ताओं से परिचय होना और उनसे मिलना और नया गठन करना, उसके संबंध में यात्रा थी। सर जो होर्डिंग में लगा है वो उस पर लगा था सम्मेलन था। होर्डिंग तो नहीं देखा, जो हम लोग के पास मैसेज आया वो सम्मेलन का था। जिस तरह से आपको सीधी जिले में स्वागत मिलनी चाहिए, कहीं न कहीं कमियां भी आप जाहिर किए हैं अभी कार्यकर्ताओं को लेके कि कार्यकर्ता सही उपस्थित है, तो किसकी कमी मानी जाए? ऐसा कोई विषय नहीं है। किसी ने बोला आपको मेरे को मालूम नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि प्रदेश अध्यक्ष ही की कमी के कारण कार्यकर्ता एकत्रित नहीं हो पाते हैं, सही मैसेज नहीं मिल पाता है। कोलसिया में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त और नोडल अधिकारी निर्भया स्क्वाड सुनीता मीना ने बताया कि आज दिल्ली में फिक्की के द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग और नवाचार के लिए राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड विमेन सेफ्टी कैटेगरी में राजस्थान पुलिस की जयपुर आयुक्तालय की निर्भया स्क्वाड को दिया गया, जो पुलिस आयुक्त आनंद वास्तव के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राहुल प्रकाश के नेतृत्व में कार्य कर रही है। फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज दिल्ली के द्वारा 2016 से स्मार्ट पुलिसिंग, नवाचार और बेहतरीन पुलिसिंग के लिए ये अवार्ड दिए जाते हैं। इसमें हर वर्ष हर राज्य से नॉमिनेशन भरे जाते हैं।
इस वर्ष 2020 में भी उक्त प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए सभी राज्यों ने अपनी दावेदारी दी थी, यानी कि स्मार्ट पुलिसिंग और नवाचार की इस प्रतियोगिता में पूरे भारत देश के साथ सभी राज्यों ने भाग लिया था। महिला सुरक्षा कैटेगरी में राजस्थान पुलिस की निर्भया स्क्वाड ने बाजी मारी और सभी राज्यों ने निर्भया स्क्वाड के उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रशंसा की है। For women's safety, we have a special jury award as well, which goes to Rajasthan Police for the initiative Nirbhaya Squad. The initiative is aimed at ensuring safety, especially of women, girls, and ensure self-defense training for them, and taking care of other crimes in the society, including rules and regulations for kids, elders, and women. The all-women squad consists of smart cops in the age group of 30 to 35. Who have been given special training on the use of different weapons, martial arts, bike riding, and self-defense, and also on the soft skills and communication for better execution. So, may I request the representative of Rajasthan Police, in case Miss Sunita Meena ji is here or any other colleague from Rajasthan Police is logged in. Thank you so much. Myself Sunita Meena, Additional DCP Jaipur. राजस्थान पुलिस की तरफ से मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ, पूरी फिक्की टीम का आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने निर्भया स्क्वाड को राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाई है। डेफिनेटली निर्भया स्क्वाड अब और भी ज्यादा मोटिवेटेड होकर और महिलाओं की सुरक्षा के लिए बेहतरीन काम करेगी। आपका दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार राजस्थान पुलिस की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी, थैंक यू सो मच। सिवनी के मंडला रोड स्थित अंग्रेजी शराब गोदाम में रखी 1.5 करोड़ रुपए कीमत की करीब 5,000 पेटी अंग्रेजी शराब और बियर नष्ट की गई है। ग्वालियर आबकारी आयुक्त के मिले निर्देशों के तहत 20 मार्च शनिवार सुबह से यहां रखी महंगी और बियर को गोदाम से बाहर निकालकर जेसीबी की मदद से नष्ट किया जा रहा है। होली से एक सप्ताह पहले करीब 33,000 लीटर विदेशी शराब बियर का नष्टीकरण की कार्रवाई की गई है। आबकारी विभाग के द्वारा ये पूरी कार्रवाई की गई है। इस दौरान जिला आबकारी अधिकारी जितेंद्र सिंह गुर्जर, तहसीलदार पीयूष दुबे, गोदाम प्रभारी प्रमोद धुर्वे के साथ आबकारी राजस्व अमला मौजूद रहा। तय समय तक स्प्रिट का रजिस्ट्रेशन उठाव नहीं करने पर इसे नष्ट करने के आदेश आबकारी आयुक्त ने जारी किए थे। साथ ही 6 माह तक की तय अवधि तक गोदाम में रखी बियर को एक्सपायरी डेट का मान लिया जाता है। 2 साल पहले 13 जून 2019 को आबकारी विभाग ने 4 करोड़ रुपए कीमत की 1 लाख लीटर शराब को नष्ट किया था। 36 किस्म की महंगी शराब बियर के 11 ब्रांड जिला आबकारी अधिकारी जितेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि आयुक्त से मिले निर्देश के आधार पर पूरी कार्रवाई की गई, जहां पर विक्रय उठाव नहीं करने वाली 8 कंपनियों की करीब 2,110 पेटी स्प्रिट और 4 कंपनियों की 2,828 पेटी बियर को नष्ट किया जा रहा है। नष्ट की गई 12 ब्रांडेड कंपनी की करीब 33,000 लीटर शराब, जिसकी मूल्य 1,57,40,000 रुपये ज़्यादा है, उसको नष्ट किया गया। जी सर बताएं। आज दिनांक 20 मार्च 2021 को विदेशी मदिरा शराब गोदाम परिसर सिवनी में 6 महीने से अधिक पुरानी बियर एवं बिना बिकी हुई, जिनके लेबल आदि रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं, शराब ऐसे कुल 4,800 के लगभग पेटियों का कलेक्टर द्वारा गठित समिति के समक्ष नष्टीकरण किया गया है, कुछ किया जा रहा है। और इस नष्टीकरण की जा रही बियर और शराब की कीमत लगभग 1 करोड़ 58 लाख रुपए के करीब है। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी के जयपुर रोड स्थित देवनारायण मंदिर के नजदीक शीशम के पेड़ पर अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर गंगापुर सिटी सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को बमुश्किल पेड़ से उतारकर सामान्य चिकित्सालय की मॉर्चरी में रखवाया। जानकारी के अनुसार गंगापुर सिटी के जयपुर रोड स्थित देव नारायण मंदिर के नजदीक बीजेपी नेताओं का स्वागत करने के लिए कुछ लोग खड़े थे। तभी कंडे बीनने वाली 2 महिलाएं पेड़ पर शव होने की बात कहते हुए चिल्लाती हुई आईं, जिस पर देव नारायण मंदिर पर खड़े लोगों ने महिलाओं के बताए अनुसार नजदीक ही एक शीशम के पेड़ पर देखा तो एक युवक का शव पेड़ों की शाखाओं के बीच लटका हुआ था। मौके पर मौजूद लोगों के द्वारा गंगापुर सिटी सदर थाना पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी की सहायता से शव को पेड़ से उतारवाकर मॉर्चरी रूम में रखवाया है।
युवक की मौत पेड़ के ऊपर से निकल रही 11,000 kV की बिजली लाइन के तारों से टच होने के कारण उसे करंट लग गया है। युवक का शव पूरी तरीके से काला पड़ चुका है। मेंबर साहब, ये क्या मामला पेड़ पर लटकने का जो युवक की लाश मिली है? अभी देवनारायण मंदिर पे स्वागत के लिए खड़े थे हम पूनिया जी का, तो वहाँ कोई कंडे बीनने वाली दो औरतों ने देखा। उन्होंने जाके बताया कि कोई एक पेड़ पर आदमी लटक रहा है। तब आके देखा, ये भैया पत्रकार महोदय भी यहीं थे, इन्होंने बताया, तब ये मालूम किया और पुलिस को इन्फॉर्म करी। पहली प्रयास में क्या लगता है आपको, इसमें करंट लगा है? इसमें ऐसा महसूस हो रहा है कि करंट लगा है इसमें, और पेड़ में तीनों वायर टच है। अब ऐसे भी लग रहा है कि इसमें जैसे कल की बॉडी है ये। हाँ, ये पुरानी बॉडी लग रही है, क्योंकि उसका हाथ पैरों में सूजन सी का और पूरा ब्लैक हो रहा है, चेहरा भी काला पड़ रहा है। डाली काटते वक्त करंट की चपेट में। कुरवाई थाना अंतर्गत ग्राम बीरपुर में दो पुत्रों गोलू और गणेश अहिरवार ने अपने ही पिता भगवान सिंह अहिरवार की हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार आरोपियों ने बताया कि उनका पिता आए दिन शराब के नशे में उनकी मां को गाली बकता था और मारता था, जिसकी वजह से तंग आकर कल रात गुस्से में दोनों पुत्रों ने अपने पिता की हत्या कर दी और शव को फेंक दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर जनपद में खतौली क्षेत्र के एक गांव में एक किशोर का शव मिलने के कारण हड़कंप मच गया। किशोर की हत्या को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है। पुलिस के अनुसार खतौली क्षेत्र के गांव जसोला में 9 वर्षीय किशोर का शव मिला है। ये बच्चा शुक्रवार सुबह से घर से लापता था। घर नहीं पहुंचने पर परिजन परेशान थे। शाम को बच्चे का शव गांव के ही पास खेत में पड़ा मिला, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बच्चे के शरीर पर चोट के निशान हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों जानसठ कस्बे के मोहल्ला जुमा में एक 4 साल की मासूम बच्ची परी की भी घर के पास ही खेलते समय अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। अभी परी की घटना भी लोगों के जहन में ताज़ा है और खतौली क्षेत्र की घटना ने लोगों को बच्चों की सुरक्षा को लेकर घबराहट पैदा कर दी है। पुलिस के अनुसार गांव जसोला निवासी सुनील कुमार कश्यप का 9 वर्षीय पुत्र दीपांशु शुक्रवार को खेलने के लिए अपने घर से निकला था, लेकिन इसके बाद दीपांशु का कुछ पता नहीं मिला। शाम को उसका शव पास के ही खेत में दिखा है। फिलहाल सूचना पर सीओ खतौली आशीष प्रताप सिंह, एसडीएम इंदिराकांत द्विवेदी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। डेड बॉडी प्राप्त हुई है, उसका भी पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। दोनों घटनाएं सिमिलर प्रकार की हैं। दोनों घटनाएं उसी समय के आसपास हुई हैं, उसी गांव की हैं, और जो अभियुक्त है इसमें, उस अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे अग्रिम पुलिस की कार्रवाई और पूछताछ जारी है। जैसे जैसे इसमें आगे की चीज़ें पता लगेंगी उसका डेवलपमेंट आप लोगों को बताया जाएगा। बच्चे कितने वर्ष के हैं? एक बच्चा इसमें 6 साल का है और एक बच्चा इसमें 9 से 10 साल का है। थैंक यू। साहब, ये क्या प्रकरण हुआ है? किस तरह के बच्चे के साथ मामला सामने आया? किस बच्चे के साथ हत्या का मामला सामने आया? ये बच्चा जो जिसे फांसी दे के मारा है, ये बच्चे की उम्र 9 साल की है। ये बिरादरी से कश्यप है और जनाब इसे ले जाके जंगल में मार धाड़ करी। मार धाड़ करने के बाद में फिर इस बच्चे को फांसी लगाई गई। अब ये नहीं मालूम अभी कि अपराधी है कौन। किसी ने इस तरह का जुल्म करा कि इस बेचारे का घर उजाड़ दिया। कितने बच्चे होंगे साथ बता रहे मामले? इस तरह के मामला कितने बच्चे? एक बच्चे के साथ और मामला ऐसा ही हुआ, बाकी वो गांव के पड़ले धोरे का दूसरे किनारे का है। उस बच्चा वो होश में था, उसने अपने अपराधी का नाम बतला दिया। अच्छा, पुलिस की क्या कार्रवाई हुई अब तक? पुलिस ने कप्तान साहब आए, सीओ साहब आए, एसडीएम साहब आए, सभी ज़िले के अधिकारी आए, आके बहुत कुछ मदद करी गाँव की। और जनाब ये वादा करा कि हम चोर को पकड़ेंगे और जनाब ज़्यादा से ज़्यादा सख्त सज़ा दी जाएगी। हम बात कर रहे हैं नागौद में स्थित प्रवीण मेडिकल स्टोर की, जहां हाल ही में कुछ दिन पहले एक फरियादी रविंद्र चौधरी अपनी बहन रेखा चौधरी की डिलीवरी करवाने नागौद आया था, जिसमें डॉक्टर अमित सोनी के द्वारा प्रवीण मेडिकल स्टोर में मंगवाई गई दवाइयां महंगी दी जा रही हैं। इसके चलते फरियादी ने सीएमएचओ सतना से शिकायत की थी, लेकिन इसके बावजूद भी शिकायत मिलने पर सीएमएचओ ने जांच बिठाई थी, लेकिन औषधि निरीक्षक प्रियंका चतुर्वेदी के द्वारा बार बार नोटिस भेज दिया गया था, लेकिन कार्रवाई न होना एक चिंता का विषय बना हुआ है। इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जब रविंद्र चौधरी के द्वारा जिला कलेक्टर और सीएमएचओ को दोबारा आवेदन दिया गया है तो उन्होंने जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
आज वन परिक्षेत्र कार्यालय अरी वफर में वानिकी दिवस के अवसर पर वन परिक्षेत्र अरी कार्यालय में वृक्षारोपण का कार्य हुआ। इस अवसर पर वन परिक्षेत्र अधिकारी अजय वाहने, वनपाल सकाटा जेएस कटरे, उप वन क्षेत्रपाल टीएल श्रीवास्तव, समस्त स्टाफ के साथ गणमान्य नागरिक, पत्रकार बंधु उपस्थित थे। सर, ये जो कार्यक्रम आज वृक्षारोपण का जो रखा गया था वह किस संदर्भ में था? आज 21 मार्च को पूरे विश्व में विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, वन एवं पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए। तो उसी तारतम्य में आज हमारे कार्यालय द्वारा वन परिक्षेत्र हरी वफर कार्यालय के द्वारा विश्व वानिकी दिवस के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और सभी स्टाफ के द्वारा और गणमान्य नागरिक, पत्रकार बंधुओं के साथ आज का यह वृक्षारोपण कार्यक्रम हमारे द्वारा किया गया। जांजगीर चांपा जिले में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिर्रा थाना क्षेत्र के कैरा रोड में अभी दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने नहाकर आ रहे बुजुर्ग की जान ले ली, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने बिर्रा से शिवरी नारायण मार्ग पर चक्का जाम किया है। मौके पर दुर्घटना करने वाला वाहन को छोड़कर ड्राइवर फरार हो गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया आज सवाई माधोपुर जिले के गंगाराम सिटी कस्बे के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने गंगापुर सिटी शहर की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। जौनपुरिया ने पैदल ही नगर की व्यवस्थाओं का अवलोकन करते हुए सीवरेज के कार्यों को देखा, जहां कई जगहों पर उन्हें सीवरेज के कार्यों में खामियां मिली। इसके अलावा शहर में अवलोकन के दौरान लोगों के द्वारा पेयजल आदि की समस्याओं के बारे में सांसद को अवगत कराया। सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने सामान्य चिकित्सालय का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की सभी व्यवस्थाएं देखी। सांसद जौनपुरिया ने कोविड-19 के तहत टीकाकरण की व्यवस्था देखी, जहां पर उन्होंने कुछ व्यवस्थाओं में सुधार करने हेतु चिकित्सा कर्मियों का आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एमपी साहब, आपने आज दौरा किया था, सिविल लाइन का भी किया, अमृत योजना का भी किया और हॉस्पिटल का भी दौरा किया था, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जिस हिसाब से हॉस्पिटल में गया था, हॉस्पिटल में माननीय प्रधानमंत्री ने मीटिंग में ये बात रखी थी कि देश के अंदर में वैक्सीन जिस हिसाब से देश के वैज्ञानिकों ने बनाई है और एक बहुत बड़ी आपदा इस देश के अंदर में आई थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने आपदा को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए इस देश को निकाला उसमें से। और अब जिस हिसाब से वैक्सीन सब जगह लग रही है, उसी के तहत में हमें ऊपर से आदेश थे कि जहाँ जहाँ वैक्सीन लग रही है उन सब जगह जाएँ, उन लोगों से मिलें, लोगों की क्या फीलिंग है, डॉक्टर्स की क्या फीलिंग है, कितने लोग आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जैसे कि कांग्रेसी लोगों ने चलाया था कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, अखिलेश जी ने ये कह दिया था अरे ना बाबा ना, ये तो बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। आज उस वैक्सीन को लोगों ने इतना माना है और हर आदमी बाहर निकल कर आ रहा है और वैक्सीन लगवाया जा रहा है। इसलिए मैं गया था। पहले भी मैं डॉक्टर और नर्सेज को जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने भगवान का रूप माना था, मैंने यहीं गंगापुर के हॉस्पिटल में एक डॉक्टर्स के पैर छू कर गए थे, फ्रंट पेज पर आप लोगों ने खबर छापी थी। तो उसी के तहत में आज भी डॉक्टर्स उसमें काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ वैक्सीन ला के एक बहुत बड़ा काम इस देश के वैज्ञानिकों ने डॉक्टरों ने किया है। एक केंद्र सरकार की सर योजना का निरीक्षण भी किया आपने? मैं समझता हूँ जिस हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री ने हमारे लोकसभा क्षेत्र के अंदर में 3 शहरों को 200 करोड़ रुपए दिए थे, 200 करोड़ रुपए गंगापुर को मिले थे, उसी के तहत में और कई काम भी हुए थे। लेकिन पेयजल और उसके सीवर के लिए 136 करोड़ रुपए उसमें से खर्च किए जा रहे हैं। उसके कारण ये था कि मैं काफ़ी शहर में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि उधर तो बाज़ार में लोग बाहर से आ रहे थे परचेज करने, मौसम है शादियों का। अब जब भी लोग आते थे तो इतनी मिट्टी उड़ती थी, ऊबड़ खाबड़ था, लोग गिर रहे थे। तो मैं आज से 15 दिन पहले आया था तो पूरे उसमें बाज़ार में विजिट किया था, अधिकारियों के साथ लेकर किया था। उन गलियों में तो काफ़ी कुछ काम हो गया है, लेकिन काम जिन नॉर्म्स के अनुसार में होना चाहिए जिसके हम पैसे दे रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, L&T कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है। L&T कंपनी काम कर रही है और उसके बाद भी काम में इतनी खामियां हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। मैं उस बात से बहुत दुखी हूँ, मैंने खुद को देखा है। अभी मैंने सुबह सब जगह जाके देखा है और लोकसभा के बाद में फिर मैं दोबारा एक दौरा करूँगा और अधिकारियों की सबकी मीटिंग लेते हुए करूँगा। बाजार को खोद के पटक रखा है हमने। असल में जहाँ भी पाइप कटता है, रोड को पाइप कटने के बाद में हमने 4 इंच को उस नीचे सीसी लिए और उसके ऊपर 4 इंच पीसीस करके, नीचे 4 इंच पीसीस आएगी, ऊपर 4 इंच सीसी आएगी, ताकि रोड को बिल्कुल मेंटेन कर दिया जाए। अभी क्या हो रखा है, रोड सारी उबड़ खाबड़ कर दी, पूरा बाजार चलने लायक नहीं रहा। उन सब के बारे में गंभीरता से देखते हुए मैं दौड़ करके आया हूँ। जो काम पीछे बताया गया तो उनमें काफ़ी कुछ काम हो गया। एमपी साहब, एक राजस्थान में क्राइम बढ़ता जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे?
मैं समझता हूँ जिस हिसाब से प्रशासन आज पूरे 4-6 महीने से पीछे मैं अपनी भी बता देता हूँ, जिस हिसाब से बजरी का अवैध खनन बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है, प्रशासन सारा उसमें बहुत ज़्यादा लुप्त है। आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, बजरी का तो हम भी कई बार यूँ कहते थे कि कम से कम लोकल आदमी मकान बना रहा है, लोकल आदमी ही बजरी ला रहा है, तो चलो इनका काम चल रहा होगा, प्रशासन जो भी कुछ कर रहा है करने दो। लेकिन अब ताजुब इस बात का है कि जैसे पंजाब खत्म हो गया, ऐसे पंजाब जैसा माहौल फिर राजस्थान प्रदेश के अंदर में आ गया। उस बात से हम सब बहुत दुखी हैं कि प्रशासन जरा भी गौर नहीं कर रहा। आज समय के खुली मतलब दुकान पे भी, गली में भी, और जितना युवा वर्ग है सब इस समय के चक्कर में पड़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती जा रही है। तो मैं चाहूँगा मतलब प्रदेश के मुख्यमंत्री को मैं आपके माध्यम से कहूँ कि अगर प्रशासन का अंकुश लगाए तो ये रुका जा सकता है, नहीं तो बहुत बुरी हालत में हो जाएगी नशेबंदी से। एमपी साहब, एक चुनाव आने वाले जिला परिषद के भी, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जिला परिषद के चुनाव का मैं कहूँगा कि सरकार ने बहुत बुरा हाल कर दिया। कोई चुनाव कभी हो गए, कोई चुनाव कभी हो गए। जिस हिसाब से पहले से परंपरा चली आ रही थी, चाहे कांग्रेस ही राज आए चाहे बीजेपी राज आए, लोकसभा के बाद में विधानसभा चुनाव होते थे, विधानसभा चुनाव के लोकसभा होते थे, और विधानसभा चुनाव के तुरंत मतलब 4-6 महीने के बाद में 1 साल के अंदर में सारे चुनाव खत्म हो जाते थे। आज ये हर 2.5 साल गवर्नमेंट को बने हुए हो गए। अब मेरे ताजुब यह बात है कि जो आगे अब होंगे चुनाव, वो ना तो बीजेपी के राज में कहलाएंगे, ना कांग्रेस के राज में कहला पाएंगे, और ना ही वो CRDR और वो काम कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये प्रदेश की गवर्नमेंट ने बहुत लंबा समय लगा के ये मामले को सारे को खराब कर दिया। तुरंत चुनाव होने चाहिए थे। अभी मैं ये चाहता हूँ जिस दिन जल्दी हो चुनाव तुरंत करा देना चाहिए। हमारे आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी 0+ प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है।